अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गाजियाबाद में गर्भवती महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और वे चाहती हैं कि उनका प्रसव 22 जनवरी को किया जाए और जिससे उनके घर में भी राम या सीता का आगमन हो। जिला महिला चिकित्सालय में बड़े पैमाने में गर्भवती महिलाएं पहुंच रही हैं और उनकी इच्छा है कि उनका प्रसव 22 जनवरी को किया जाए। इस संबंध में गर्भवती महिलाओं की बात की जाए तो वो 22 जनवरी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है और उनके परिवार वालों की भी इच्छा है कि उनका प्रसव 22 जनवरी को किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि लड़का हुआ तो उसका नाम राम और लड़की हुई तो उसका नाम सीता रखेंगे। सीएमएस सुमाता तालिब ने बताया कि बहुत सी गर्भवती महिला 22 जनवरी को प्रसव की इच्छा व्यक्त कर रही हैं, लेकिन यह सभी के लिए मुमकिन नहीं है। जिनके ऑपरेशन के माध्यम से 20 से 25 तारीख दी गई उनकी डिलीवरी 22 को हो सकती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के किसी के हाथ में नहीं है। अगर पेन होगा तो उनका डिलीवरी भी 22 तारीख को ही हो जाएगी। कविता जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है अयोध्या में, तो उसे लेकर कितना उत्साह है आपके अंदर और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा राम जैसा बेटा हो और मैं उसका नाम राम रखूँ, और अगर लड़की हो तो उसका नाम सीता रखूँ। अच्छा, ये आपने ऐसा क्यों सोचा कि 22 तारीख को ही हो और उसका नाम राम और सीता रखा जाए? मतलब उत्साह है प्राण प्रतिष्ठान हाँ, को लेकर? उसके लिए बहुत मुझे राम जैसा बेटा चाहिए और सीता जैसी लड़की। मेरा नाम विनीता है। अनीता जी, विनीता जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होंगे अयोध्या में। जी आप भी प्रेग्नेंट हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि 22 तारीख को हो? जी बिल्कुल चाहती हूँ मैं ये चाहती हूँ बस मेरा 22 तारीख को बच्चा हो और राम जैसा हो, लड़की हुई तो सीता नाम रखेंगे, लड़का हुआ राम नाम रखेंगे, राम नाम रखेंगे। कितना उत्साहित हैं आप 22 तारीख को लेकर? मुझे तो और ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी, मेरा 22 तारीख को बच्चा होगा तो खुशी होगी बहुत? जी बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, डॉक्टर ने जो डेट दी हुई है वो कब की दी हुई है? डॉक्टर ने डेट दी है 10 फरवरी की। फरवरी की, लेकिन आप चाहते हैं फिर भी 22 तारीख को? जी। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होना है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो क्या चाहती हैं? अगर वो 22 तारीख को जो 22 तारीख को वो है तो हमारे घर 22 तारीख को अगर घर में मेरा डिलीवरी हुआ तो अगर लड़का हुआ तो राम नाम रखेंगे, अगर लड़की हुई तो सीता, क्योंकि हमें बहुत उत्सुक है कि हमारा 22 तारीख को स्थापना है। मतलब उत्साहित हैं 22 तारीख को लेकर? बहुत उत्साहित है 22 तारीख को लेकर। अच्छा, परिवार वालों से भी बात करी संबंध में, तो उनकी क्या राजी थी? वो भी चाहते थे 22 तारीख को ही हो और राम नाम रखा जाए? बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो हमारे भगवान है। तो राम अगर लड़का हुआ तो राम नाम रखेंगे और लड़की हुई तो सीता, ये हमारे परिवार का भी कहना है। थैंक यू। मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल देखती हूँ पूरे हॉस्पिटल में, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन से फ्री रहे पेशेंट। तो हमारा 22 तारीख के लिए हमारे यहाँ काफ़ी उत्साह है पेशेंटों में, और महिलाएं चाहती भी हैं कि डिलीवरी हमारी 22 तारीख को हो, क्योंकि वहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो यहाँ पर भी चाहते हैं कि हमारे घर में राम आए या सीता आए। जिनके में लड़का हो रहा है तो वो चाहते हैं कि लड़का होगा तो मैं राम नाम रखूंगी, लड़की होगा तो लड़की होगी तो मैं सीता नाम रखूंगी। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो पूछ रही हैं कि भाई 22 को क्या हो सकता है, तो 22 को हमारे यहाँ काफ़ी हमारी सीएमएस मैडम भी काफ़ी वो देख रही हैं कि हमारे यहाँ पूरा स्टाफ होना चाहिए उस टाइम पे, सारी सुविधाएं मरीजों, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा पेशेंट उस दिन आए तो सुविधाएं पूरी उसी तरीके से हो ताकि किसी को असुविधा ना हो, तो इससे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैम, जैसे बहुत क्राउड आता है इस हॉस्पिटल के अंदर, तो 22 तारीख के लिए स्पेशली लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो क्या कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाएगी? देखिए, स्टाफ भी हमारे यहाँ ज़्यादा रहेगा इस हिसाब से कि ताकि किसी मरीज़ को ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो जाए, तो इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में हमारे यहाँ लोग रहेंगे उस दिन, ताकि स्पेशल सुविधाएं सबको मिल जाएं और उस दिन हमारे यहाँ डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा मैम, महिलाओं में तो खैर उत्साह है हाँ। लेकिन इस चीज को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर और डॉक्टर्स के अंदर कितना उत्साह है? सबके अंदर उत्साह है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी चीज़ हो रही है हमारे देश में, तो वहाँ अयोध्या में हो रही है तो यहाँ उसका उत्साह हम लोग भी मना रहे हैं। तो हमारा अस्पताल जिस तरीके से मनाएगा तो उसी तरीके से मना रहा है। थैंक यू। मेरा नाम रश्मि है और मैं डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग स्पेशलिस्ट के पद पे यहाँ पर कार्यरत हूँ। अच्छा मैम, इस समय हॉस्पिटल में कई महिलाएं ऐसी आ रही हैं जो चाहती हैं 22 तारीख को डिलीवरी हो, तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और कितना उत्साह है उनके अंदर? महिलाओं के मन में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि 22 तारीख में जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होना है, तो उसको लेके वो काफ़ी उत्साहित है और कई महिला तो ये भी चाह रही हैं कि उनकी डिलीवरी भी 22 तारीख को ही हो। तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है हॉस्पिटल में उसके लेकर? उससे मैडम से रिगार्डिंग कई महिलाएं तो पूछने भी आ रही हैं कि 22 तारीख को क्या उनकी डिलीवरी हो सकती है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो डिलीवरी करते हैं, तो उनसे भी बात की जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो वो भी उनको डेट वगैरह बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग।
तो एक आंकड़ा आपने देखा कि लगभग कितनी महिलाएं 22 तारीख के लिए अभी तक एग्री हो चुकी हैं और क्या व्यवस्था उनके लिए की जाएगी? काफ़ी महिलाएं यहाँ पर एग्री हैं 22 तारीख को उनकी डिलीवरी हो। अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो डिलीवरी कब होती है, लेकिन हम लोग उनके लिए हम अभी सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा उस दिन किया जाएगा जिनकी डिलीवरी 22 तारीख को होगी। तो काफ़ी उत्साह है लोगों के मन में इसके लिए। थैंक यू। प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में सुनने में आ रहा है कि महिलाएं काफ़ी ऐसी हैं जो 22 तारीख को अपना प्रसव कराना चाहती हैं। क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और कैसे रहेगा? देखिए, बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है 22 के आसपास, 20 से 25 के बीच में है। वो ये एक रिक्वेस्ट कर रही कि इस दिन 22 तारीख को ही हमारा बच्चा हो। पर नॉर्मल डिलीवरी तो जब उनका पेन होगा तभी होगी, है ना। तो उसमें हम उनको नहीं आश्वासन दे सकते। हाँ, अगर पेन उसी दिन हुआ, 21 की रात को शुरू हुआ तो 22 को उनकी डिलीवरी हो गई, तो वो उनकी अब भाग्य है कि उस दिन हो जाए उनकी। हाँ, सिजेरियन वाली कुछ पेशेंट है 3-4, उनको हम रख सकते हैं। 22 को ही सिजेरियन हो तो उनका बच्चा राम जैसा पैदा हो, राम लला। इस दिन राम लला का प्राण प्रतिष्ठान है, तो वो चाहती हैं, तो अगर चाहेंगे तो हम ज़रूर उनकी इच्छा पूरी करेंगे। अच्छा मैम, कितनी इस तरह यदि महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? कैसे प्रसव के लिए डॉक्टर्स बुलाए जाएंगे या जो स्टाफ है नहीं, हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो करेंगे। 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। वैसे ही नॉर्मल हमारी सिजेरियन 4-5 होते ही हैं दिन में, तो वैसी कोई विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आएंगे, अगर उनको लगेगा तो मैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी कि उसी दिन सिजेरियन हो जाए और उनको राम जैसा बच्चा मिले, लड़का या लड़की जो भी, उसके संस्कार उसमें आए।